लक्ष्मी एंटरप्राइजेस। एक बार ये फिर से चेक करना चाह रहे हैं। मेसर्स मास्टरमाइंड आपको मिल चुका है, एक्सचेंज हो गया है। ये इनको मास्टरमाइंड को दे दो, उनसे पूछ करके। बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनवाइटिंग द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर संजय आर्य। मेसर्स कुणाल ट्रेडर्स, मिसेस कुणाल ट्रेडर्स, मिसेस अलका नैयर शायद हमारे साथ यहाँ पर हैं। 5 लाख का लोन उनको दिया जा रहा है। ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स के बिजनेस में हैं। प्रवीण कुमार जी हैं, 9,90,000 का लोन दिया जा रहा है उन्हें। क्रेन और ट्रैक्टर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में हैं। मैसेज अभिनव लाइट एंड जनरेटर, नितिन कुमार जी, पिकअप वैन का उनका काम है। 4,60,000 का लोन दिया जा रहा है। और मैसेज अवतार इलेक्ट्रिक एंड जनरेटर, राम अवतार सिंह जी, पिकअप वैन का काम है। 4,50,000 का उनको लोन दिया जा रहा है। इसी में लगाया हुआ, उन्होंने लगाया हुआ है। आप मुझे दे दो। मिस्टर संजय आर्य जी का धन्यवाद। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अवतार इलेक्ट्रिक और जनरेटर, श्री बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूको बैंक श्री जेके गर्ग। यूको बैंक रेखा चौहान जिन्हें 1 लाख का लोन दिया जा रहा है। ट्रेडिंग ऑफ बेडशीट्स, टॉवल, होम अप्लाइंसेस के व्यवसाय में हैं। रेखा चौहान, यदि आप यहाँ पर हैं तो आपको मंच पर बुलाना चाहेंगे। रीनू यहाँ पर हैं। हाँ जी। 0.5 लाख का इन्हें लोन दिया जा रहा है। स्टिचिंग ऑफ गारमेंट्स के बिजनेस में हैं। वाइफ ऑफ श्री हंसराज, ये सेलिंग ऑफ क्लोथ्स इन वीकली मार्केट्स। कांता मीरा वाइफ ऑफ श्री नवल किशोर, ये डोर टू डोर सेलिंग करती हैं साड़ीज़ का। 0.35 लाख से इन्हें दिया जा रहा है इसका लोन। शंकर झा जिन्हें 5 लाख का लोन। शंकर झा जिन्हें 5 लाख का लोन दिया जा रहा है। करेंटली ये वेलवाट के साथ काम कर रहे हैं। इनका लोन का जो पर्पस है, ये अपना ई कॉमर्स का काम शुरू करना चाहते हैं, ई कॉमर्स फर्म सेटअप करना चाहते हैं। श्री अनिल गुप्ता, सन ऑफ लेट एच के गुप्ता, 1 लाख का लोन, अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाह रहे हैं। राजू कुमार, ये सप्लायर हैं मिनरल वाटर के। 0.5 लाख का लोन। राजू कुमार जी हैं यहाँ पर। केपी इलेक्ट्रिकल्स, राजू कुमार जी मिनरल वाटर के सप्लायर हैं। 0.5 लाख का लोन। इसके बाद केपी इलेक्ट्रिकल्स, सुभाष चंद्र गोयल। केपी इलेक्ट्रिकल्स, ये ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विचेस में है। सुभाष चंद्र गोयल यदि यहाँ पर हमारे साथ हैं। आशी एसोसिएट्स, राजेश गुप्ता यदि यहाँ पर है। मिका से यहाँ से सुभाष चंद्र गोयल जी, राजेश गुप्ता, आशी एसोसिएट से, ट्रेडिंग ऑफ सैनिटरी आइटम्स, 2 लाख का लोन इन्हें दिया जा रहा है उसका।
राजेश गुप्ता है ना, राजेश गुप्ता. You check the entire list with me. Mohammed Shakil, son of Mohammed Shamim. जूस स्टॉल इनका है. यूको बैंक से श्री जो हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद. सैटिन क्रेडिट क्या है? हाँ, किसके? बैंक ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका बैंक से अब मैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे. मेसर्स पीके ट्रेडिंग कंपनी और मेसर्स यूनिस्टोन. ये बैंक ऑफ कर्नाटका बैंक की तरफ से. सॉरी फॉर द अपॉलजीज. अरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी 2 हैं. हाँ किसने? अरे मुझे भी उधर ढूंढना पड़ता है, कहाँ भी चला गया. ये नितिन कपूर है ना. नलिन. अच्छा यूनिस्टोन बोल दिया. यूनिस्टोन. अरे वो कह रहे हैं बैंक ऑफ मैसूर. पहले बोलो. अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र. बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जो हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि हैं मेसर्स आरजे स्टील और मुकेश सचदेवा. सर अभी उनका हो रहा है 2 रवि रह रहे हैं महाराष्ट्र. इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो लोन सैंक्शन किए जा रहे हैं मेसर्स आरजे स्टील और मुकेश सचदेवा. इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और श्री शरद शर्मा मैनेजिंग डायरेक्टर. उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर शरद शर्मा. इसमें 2 लोगों को लोन दिया जा रहा है. मिस्टर नलिन कपूर जो कि ओनर है एक ढाबा के, 7 लाख का लोन इन्हें दिया जा रहा है. और नरेंद्र सोबती 4 लाख का लोन. ऑटोमोबाइल शॉप है इनकी. ये कौन सा है? मैसूर है. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की तरफ से श्री शरद शर्मा जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो सैंक्शन लेटर्स यहाँ पर दे रहे हैं. लोन लेटर्स नलिन कपूर जी को जिनका ढाबा है, 7 लाख का लोन उन्हें दिया जा रहा है. उसके बाद नरेंद्र सोबती जिन्हें 4 लाख का और इनकी एक ऑटोमोबाइल शॉप है. इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर और डीजीएम श्री मंजीत सिंह उन्हें यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहेंगे. और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जीवन दास नारायण उन्हें भी मंच पर यहाँ पर बुलाना चाहेंगे. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर. अंजानिया एंटरप्राइजेस. मिस्टर तिरुमुरुगन, श्री तिरुमुरुगन. मेसर्स स्वास्तिक स्टेशनरी.
मिस्टर सुनील शाकिवर और महेंद्र शर्मा। 5 लोगों को यहाँ पर सैंक्शन लोन लेटर्स दिए जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर की तरफ से। मेसर्स अंजानिया एंटरप्राइजेज, मिस्टर तिरुमुरुगन, मेसर्स स्वास्तिक स्टेशनरी, मिस्टर सुनील शाकेवर और महेंद्र शर्मा। सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। हाँ जी सर, इनको होने दीजिए, 5 है इनके तो। दो इनके कराने दो। किनका सर? सर अभी तो उत्कर्ष का हो रहा है ना भाई। हाँ। दिया जा रहा है गुप्तेश्वर सिंह और मनोरमा। इसके बाद सिंडिकेट बैंक की तरफ से अब लोन लेटर्स दिए जाएंगे। ये तो बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं सबके नाम ले लेती हूँ। तेजिंदर सिंह, ये अब सिंडिकेट बैंक की तरफ से, और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव्स हैं तेजिंदर सिंह, प्रदीप कुमार, राम, मिस्टर गोपाल सिंह बिष्ट, शालिनी गुप्ता, सोम कुमार, अब्दुल, अमोद कुमार, पूरन चंद, तेजिंदर कुमार, राम परवेश गुप्ता, मिस कोकिला, मिस्टर गोपाल सिंह बिष्ट, शालिनी गुप्ता, सोम कुमार, अब्दुल, अमोद कुमार और पूरन चंद। Messrs Jay Mangalam Industries, Messrs BVM Medtech Private Limited, Mr. Aditya Mohan Chabra, Mr. S.K. Jain, Mrs. Riti Puspa Panda. हाँ जी, हम बस वही रह गया ना तो। सर देख लेंगे एक बार जरा। एक दे दिया आपने। दोनों से हो गया? कौन सा रह गया? ये है सैटिन। लाइन में लगा देंगे। होली खाली हो गया। हाँ, सबको इसके बाद अभी यहाँ पर जिनको दिए जा रहे हैं मिसेस रिति पुष्पा पांडा, कॉरपोरेशन बैंक की तरफ से इन्हें सैंक्शन लेटर यहाँ पर इशू किया जा रहा है। मेसर्स BVM मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड, और श्री आदित्य मोहन छाबड़ा। नाम हुए थे, आए नहीं थे ना भाई। ये प्रोग्राम करा दो ना प्रधानमंत्री के हाथ से, तो प्रधानमंत्री भी भाग जाएंगे वहीं पर। अब सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क्स लिमिटेड की तरफ से सैंक्शन लेटर्स। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री HP सिंह, आपका नाम सर? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पॉलिश ब्रश फॉर न्यू यूटेंसिल्स। इनके 4 बच्चे हैं
और कुछ 10 साल से ये 10 साल से नीचे छोटे बच्चे हैं इन्होंने सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क्स लिमिटेड को अप्रोच किया और इन्हें जो लोन लिया जा रहा है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं घर से। 150 रुपये प्रतिदिन। अरे वो लीना खड़ी हुई है, उसके हाथ में लीना का है, रुको। मंजू देवी, महिलाओं को यहाँ पर लोन दिया जा रहा है जो घर से छोटा मोटा व्यवसाय कर अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती हैं। शीतल, सोनवती, विमला, इनका भी पॉलिश ब्रश मैन्युफैक्चरिंग का काम है जो घर से ही काम करती हैं। सोनवती ने अपने हस्बैंड के साथ ही जो उनका काम रहा है पेंट ब्रश का, उस कार्य में अपने हस्बैंड का हाथ बटा रही हैं और बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए लोन उनके दिया जा रहा है। सुनीता, और उसके बाद सुनीता देवी, शकुंतला, सुनीता, इनकी एक फोल्डिंग शॉप है लोनी एरिया में और कुछ 500 रुपये प्रतिदिन अभी ये कमाती हैं। सुनीता देवी, टेलरिंग बिजनेस है इनका अपने हस्बैंड के साथ। शकुंतला, मुन्नी, ट्रेडिंग बिजनेस अपने हस्बैंड के साथ उसमें उनका हाथ बटा रही हैं, इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस को। संतोष, इनका भी अपना फैमिली बिजनेस है ऑफ पॉलिशिंग द मेटल यूटेंसिल्स, तांबे के बर्तन को चमकाने का इनका फैमिली बिजनेस है, इसको और बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा जो कि पॉलिश ब्रश, और हरदेवी जिनका छोटा सा बिजनेस है। हरदेवी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अब मेसर्स आरजे सेल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रीति जैन, पालेराम स्टील। हाँ, ये तो आए थे हमारे पास। नहीं, कोई नहीं है सर, आप ही दीजिए। और अब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, मेसर्स पालेराम स्टील वर्क्स, प्रोप्राइटर प्रेमराज, और मेसर्स साई क्रिएशंस अमित शर्मा। आप सभी को एक और रह गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, मुकेश सचदेवा यदि यहाँ पर हैं।
चलिए इसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। और आपसे अनुरोध है कि अब बाहर डिनर करके ही जाएं। काफ़ी समय हो गया है, तो डिनर करके ही अच्छी तरह से अपने घर पहुँचे सेफ एंड साउंड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फाइल रखो। सर एक रिक्वेस्ट थी, सैंक्शन लेटर वाले हैं, उनको जाना है, सम लेडीज ladies and gentlemen, please take your seats so that we can start with this session. Ladies and gentlemen, may I request you to be seated a little faster so that we can start with the award ceremony. Dignitaries, our special invitees, honored guests. On behalf of the Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises, we now welcome you all in this special award ceremony, the presentation of the MSME Banking Awards for Excellence for the year 2015. Ladies and gentlemen, we had discussions just now where we did hear how the banks today are playing a very pronounced role towards empowering the MSME, rejuvenating them, hand-holding, extending equity, and at the same time empowering them. They're using different methodologies, new systems, new processes, new technologies are being adopted to reach out to the maximum MSMEs and also to create awareness about the new schemes, the policies, and the programs which are being introduced by the government. And therefore, it becomes very imperative that all this is highlighted, it is brought to the forefront so that it can inspire and motivate many more banks, many more ideas, and many more people should be able to avail of these facilities and schemes. And with this very intent, these awards were instituted in the year 2013. The first set of awards were presented in 2014, and today we are presenting the awards for the year 2015. As we do so, ladies and gentlemen, and especially when we talk about strengthening of the MSME sector, सभी कुछ fail हो जाता है यदि बिजली ना हो. And there has been a demand of the industry regarding 24/7 electricity, 24/7 power, uninterrupted power. And also now, as we are talking about more about the sustainable development, also about a more cleaner and a greener energy. Towards that, we are really thankful to Shri Piyush Goyal ji for joining us, and we are going to be looking forward to hearing from him the various initiatives which his government is taking towards extending 24/7 electricity to all. And then you all must be also aware that he has been an investment banker. He is a rank holder, chartered accountant, and also a law graduate. And at the same time, he was on the board of directors for Bank of Baroda and also for the State Bank of India. In that regard, he represents many of you present here. So really delighted and gratified with his presence, and we would like to extend greetings and good, green, healthy greetings to him by presenting him the plant. May I request the President of the Chamber of Industries, Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises, Mr. Mukesh Mohan, to kindly present the Honorable Minister the plant. Can we have the plant, please?
So as we are talking about, yes, electricity for all, but also a more cleaner, greener. So these are good, healthy, green, good wishes to you, welcoming you. And may I now request Mr. Mukesh Mohan for his welcome address for the session. Honorable Power Gun of India, Shri Piyush Goyal ji, Captain of the banks, senior government officials, my friends from MSMEs, friends from media, ladies and gentlemen. I am happy and thrilled to welcome you here on this MSME Banking Excellence Awards. मेरा हमेशा ये मानना है कि जब भी MSME का और बैंकिंग का कोई कॉन्क्लेव होता है तो एक ही शिकायत होती है कि MSME की बैंक हमें फाइनेंस नहीं करते हैं, और ये सच भी है क्योंकि 96% जो MSME हैं वो नॉर्मल फॉर्मल फाइनेंस से वंचित हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी मानता हूँ कि चाहे वो भारत सरकार हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक्स हो, वो सभी कमिटेड है MSME को फाइनेंस करने के लिए। तभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने टारगेट सेट किए हैं 20% फंडिंग फॉर MSE सेक्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 10% annual growth in the number of MSEs accounts, 60% of this MSME to micro units. So मुझे हमेशा ये मानना रहा है कि बैंक्स कोशिश तो करते हैं फाइनेंस करने के लिए। इसलिए जब हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई ऐसा एक इवेंट करें जिसमें उन बैंकों को जिन्होंने MSME को सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी, आज NPA का बहुत बड़ा चैलेंज बैंकों के सामने है, और उसके बावजूद भी जो MSME को फंडिंग कर रहे हैं उनको कुछ रिवार्ड दिया जाए ताकि वो एनकरेज हों, और जो दूसरे बैंक जिनको अवार्ड नहीं मिल पाया उनको इंस्पिरेशन मिले अगले साल नॉमिनेट करने के लिए और अच्छा करने के लिए। सर, वी इनवाइटेड द नॉमिनेशन एंड आई एम हैप्पी टू से दैट हमारा जो नॉमिनेशन फॉर्म था वो बहुत जटिल था। बैंक को सारे डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेके उसको कलेक्ट करनी थी। फिर वी अपॉइंटेड क्रिसिल एज आवर नॉलेज पार्टनर, और क्रिसिल ने उन सब नॉमिनेशंस का एनालाइज किया, और उसके बाद एक पावर पैक जूरी हमने फॉर्म की जिसमें जो चेयरमैन थे वो एक्स जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, और उसमें और बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे जूरी में। उन सब ने दे हैड ए लॉन्ग डिस्कशन एंड फिर उन्होंने ये जो बैंक्स हैं उनको डिसाइड किया। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द बैंक्स हु विल गेट द अवार्ड्स टुडे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी। सर, जब भी मैं देखता हूँ हमारा जो थीम है MSME चैम्बर का, MSME की सपोर्ट के लिए, ग्रोथ के लिए, तो मैं देखता हूँ कि हमारा विज़न और मोदी गवर्नमेंट का और आपकी गवर्नमेंट का जो विज़न है वो दोनों एक हैं, क्योंकि जितनी भी स्कीम्स आज तक आपने लॉन्च करी हैं वो सारी स्कीम्स मुझे लगता है कि MSME सेक्टर्स के लिए हैं। अगर मैं कुछ स्कीम्स का नाम लूँ तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, 15 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खोल दिए उसमें। उनके अकाउंट किनके के लिए? जो छोटे लोग हैं। लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, एक हफ्ते के अंदर 6.7 करोड़ लोगों का इसमें एनरोलमेंट हुआ। 21 पेमेंट और स्मॉल बैंक्स और 2 कॉमर्शियल बैंक्स। 10 साल तक एक भी बैंक को लाइसेंस नहीं दिया पुरानी गवर्नमेंट ने, और आपकी गवर्नमेंट ने 1 साल के अंदर 23 बैंकों को लाइसेंस दिया। और वो बैंक कौन से हैं? जो पेमेंट बैंक्स हैं या छोटे बैंक हैं जो छोटे लोगों को फाइनेंस करेंगे। अटल पेंशन योजना, मुद्रा, फंडिंग द अनफंडिंग। मुद्रा का तो मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैलेंट यूटिलाइजेशन स्कीम, अटल इनोवेशन स्कीम, मेक इन इंडिया, जहाँ पर 25 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा जो मिलने वाला है वो MSME सेक्टर को मिलने वाला है। डिजिटल इंडिया, जिससे डिजिटल इंडिया से सर जो हमने देखा कि जब भी डिजिटलाइजेशन हुआ तो करप्शन में कमी आई, और छोटे लोगों का काम तुरंत हुआ और बिना किसी करप्शन के हुआ। स्किल्ड इंडिया, ई-बिज़ प्रोजेक्ट्स, तो आपके जितने भी स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें उसके लिए मैं और थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा, तो वो सब MSME सेक्टर्स के लिए हैं। और अगर ईज़ ऑफ डूइंग की बात करें सर, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक का तो अभी रिपोर्ट आया है कि 2014 की कंपैरिजन में 2015 में हम 12 पायदान नीचे आए हैं। तो ये एक शायद खुशी की बात है जहां हम रैंक में नीचे गए हैं और हमारी खुशी ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि अगर अगले 5-7 साल तक हम हर साल 10-10 पायदान नीचे चलते रहे तो शायद हम
5 साल बाद ये 12, 15 या 20 की रेंज में जरूर आने की कोशिश करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी सरकार ने जितना काम किया सर, एमएसएमई सेक्टर्स पे आपने भरोसा किया, आपने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट कर दो, हम उस पर भरोसा करते हैं आप पे। उद्योग आधार मेमोरेंडम में एक शुरुआत की सर। पहले ऐसे होता था कि एमएसएमई को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पता नहीं किस किस दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आज वो एक बटन क्लिक से 5 मिनट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस ऑनलाइन किया। इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जो वैलिडिटी पहले 2 साल होती थी उसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया। इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल शुरू किया। एफडीआई नॉर्म्स हैव बीन रिलैक्स्ड। एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस वो ऑनलाइन आपने कर दिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ ईपीएफ, ईएसआईसी हैव बीन डन ऑनलाइन। बैंक्स के लिए इंद्रप्रस्थ स्कीम लेके आए। छोटे लोगों को ये समस्या रहती थी कि अगर उनको कोई स्ट्रेस में है तो उनका रिवाइवल रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, तो उसके लिए रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएसएमईज थ्रू बैंकर्स कमेटी हैज़ बीन ऑलरेडी बीन ऑर्डर्ड बाय एमएसएमई कमेटी। इंटरव्यू छोटे लोगों के लिए एबॉलिश कर दिए गए हैं। आने वाले समय में जीएसटी और बैंकरप्सी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन मेरी एक राय है सर कि आपकी सरकार को राज्यसभा से कुछ लिमिटेशंस और कुछ ऑब्स्टेकल जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपके ऑनेस्ट एंड कमिटेड इंप्लीमेंटेशन की वजह से मोदी सरकार की राह में कोई रोड़े नहीं अटका सकता। अगर मुझे एक डायलॉग याद आता है सर कि एक पिक्चर का, नो एफआईआर नो एक्शन ऑन द स्पॉट। मतलब उसमें अगर देखा जाए तो उसमें ये नहीं था कि वो कुछ ऐसे एक्ट को कोई तोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन अगर किसी आदमी को ये लगता है कि यार ये मेरा काम तो हो ही नहीं रहा, मैंने सिस्टम से जाने की कोशिश करी, सिस्टम से काम नहीं होता, तो कुछ नायक तो सर आपका भी मैं आपको उसी तरह नायक के रूप में देखता हूं। आपने कहा कि भैया एक्ट नहीं लाने दोगे, कोई बात नहीं मैं करके दिखाऊंगा। आपने क्या किया सर, बिना किसी एक्ट के आपने इंप्लीमेंट कर दिया, और जो कमाल कर दिया, सीएजी ने एस्टिमेट किया कि भाई 1.86 लाख करोड़ का लॉस होगा। आपने कहा पोटेंशियल रेवेन्यू जो होगा वो कोल ब्लॉक ऑक्शन से 3.40 लाख करोड़। 24/7 पावर बाय 2020 आपने कहा था, फिर आप 2019 पे आ गए हैं सर इससे सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसको होगा, एमएसएमई सेक्टर्स को, क्योंकि वो उनको क्या होता है अपनी यूनिट चलाने के लिए उन्हें डीजी सेट खरीदना पड़ता है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फिर जो पावर कॉस्ट है उनकी डीजल की वजह से वो ज़्यादा होती है, अगर आप उनको बिजली देंगे तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। पावर डेफिसिट हैज़ बीन रिड्यूस टू 2.4, लोएस्ट एवर। 4.63 रुपीज पर यूनिट, लोएस्ट एवर सोलर रेट। मोर देन 3 करोड़ एलईडी बल्ब्स हैव बीन प्लान्ड इन फैक्ट। 4 तो ये सर कमाल है। और सर अगर मैं आपके टारगेट की बात करूं, आपके साथ मैंने पॉजिटिव टॉक शो किया था, तो आपने यही कहा था कि आपकी और प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि हमें ऊंचे टारगेट रखने हैं और फिर उनके लिए दृढ़ संकल्प होकर काम करना है, तो टारगेट जरूर अचीव होंगे। सर कि अगर टारगेट की बात करूं तो आप कोल इंडिया प्रोडक्शन को 100 करोड़ टन पर ईयर करना चाहते हैं बाय 2020, विच विल बी डबल। 5 टाइम इंक्रीज इन रिन्यूएबल कैपेसिटी टू 1.75 मेगावाट बाय 2022। एनर्जी सेविंग टू इंक्रीज टू 10% ऑफ करंट कंजम्पशन। और मतलब लिस्ट लंबी है। और उदय सर, उदय जो स्कीम है आपकी, मुझे लगता है वो डिस्कॉम कंपनीज के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सर जीएसटी पर मैं अभी भी बात कर रहा था, हम लोग पैनल डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं उसमें एक सजेशन देना चाहूँगा सर कि जैसे अपोजिट पार्टी ने सर कहा कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दो, फिर अगर उनकी जो रिकमेंडेशन होगी हम उसके हिसाब से इसको पास कर देंगे। आपने स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया, उनकी रिकमेंडेशन आई, फिर उन्होंने कहा नहीं ये 3 कंडीशन हमारी और इनको भी लागू कर, सॉरी जीएसटी के लिए। तो सर मेरा सुझाव ये है सर कि एक बार आप इसको लागू करवा दीजिए, एक बार कह दें कि चलो ठीक है तीनों मान ली। मुझे लगता है कि शायद या तो वो चौथी कोई कंडीशन लेके आएंगे, देन दे विल बी एक्सपोज, या ये जीएसटी एक बार शुरू तो हो जाए कम से कम, उसके बाद देखेंगे सर कोई अगर चेंजेस करना है तो। और दूसरी सर एक राय ये है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो हम देखते हैं कि लोग रोज कुएं में कूदने के लिए तैयार रहते हैं, तो सर एक राइट टू जंप इन द वेल, इस पे सर बैन लगा दिया जाए किसी तरह से। आई डू नॉट एग्री ऑलवेज, वो लोग कहते हैं कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट को चलाना, लोकसभा को, राज्यसभा को चलाना। हम जब वोट देते हैं, जो एमपी आते हैं हमारे, वो किसी भी पार्टी से हो, उनकी जिम्मेदारी है इंडिया की ग्रोथ के लिए, तो ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपके ऑनेस्ट इंप्लीमेंटेशन से हम दिखा देंगे कि कोई हमारे देश की ग्रोथ को रोक नहीं पाएगा।
आधार कार्ड के यूज से केवल एक आधार कार्ड के उससे 650 करोड़ की सेविंग हुई इन द लीकेज ऑफ द ड्यू टू द करप्शन सर। क्योंकि सर एक्ट तो इतने हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि गूगल को भी नहीं पता कि हिंदुस्तान में कितने एक्ट हैं। 1500 से करीब कुछ एस्टीमेट उसने बताया गूगल भाई ने कि 1500 के करीब एक्ट हैं, सेंट्रल एक्ट हैं, और करीब 3000 से 4000 करीब एक्ट हैं जो स्टेट एक्ट हैं। तो एक्ट हैं, बनेंगे, लेकिन उनका सही इम्प्लीमेंटेशन, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन आपकी तरह से हो रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है सर। और सर ग्रोथ हुई है। अगर मैं आज से 20 साल 25 साल पहले की बात करूं तो एक स्कूटर लेने के लिए हमें एक बुक कराना पड़ता था, स्कूटर वो 20 साल बाद मिलता था। टेलीफोन के लिए हमें अगर टेलीफोन लाइन लेनी होती थी तो टेलीफोन बुक कराना होता था, वो 10 साल मिलता था। और मैं ये मानता हूं कि अगर एक्ट से ही हम सब चीज़ों की या इंडिया की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं, सब गलत काम को रोक सकते हैं, तो एंटी करप्शन एक्ट तो हमारे पास सर बहुत दिनों से है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी हमारे पास है, फिर भी CWG हुआ, कोल ब्लॉक एलोकेशन हुआ। सो नीड इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन। स्टार्टअप की अगर हम बात करें सर, मतलब कितनी चीज़ें हैं उसमें, डेफिनेशन इज सो लिबरल, फंड्स ऑफ फंड्स की बात है, नो कैपिटल गेन और फंड्स ऑन फंड, 14 डिपार्टमेंट्स इनमें उसमें इन्वॉल्व हैं। और मैं सर एक डाटा देख रहा था कि 28% स्टार्टअप जो हैं वो बेंगलोर में शुरू हुए हैं। आज यहाँ पर भी छोटे कुछ उद्यमी बैठे हैं, तो मुझे एक वादा चाहिए पीयूष जी की मौजूदगी में कि अगले साल 25% जो स्टार्टअप होंगे वो दिल्ली और NCR से होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे गूगल, एप्पल ये स्टार्टअप के तौर पे शुरू हुए, लेकिन बढ़ के आज पूरी ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी बन गई। तो मैं जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो छोटे मुद्रा के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मुद्रा बेनिफिशरीज हैं, उनमें ही अगले आने वाले 3-4 सालों में सर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका IPO आएगा और जो जिनसे हम यहाँ बैठकर बात कर रहे होंगे नए स्टार्टअप के बारे में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर अपने विचारों को हमारे समक्ष रखने का, और साथ साथ काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस और सजेशंस कितनी हो पाएंगी, बट यू हैव डेफिनेटली टच द पेन पॉइंट्स विच आई थिंक एवरीवन इन दिस ऑगस्ट गैदरिंग फील्स। और अब इस अवार्ड सेरेमनी का विधिवत उद्घाटन करते हैं दीप को प्रज्वलित कर। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस 2015 के जो बैंकिंग अवार्ड्स यहाँ दिए जा रहे हैं उनका उद्घाटन करें। Thank you, sir. And after this inauguration of the awards, we now have the release of the report. This is the funding options for MSME. This is a report which has been prepared by CI MSME along with CRISIL. May I request the Honourable Minister to please release the report. As I mentioned, this is a report which has been prepared along with CRISIL. CRISIL, as you all know, this is a global analytical company which has been extending ratings, research, policy advisory. And further, we have now the launch of the website. This is the MSME helpline. This, in fact, presents all the details and all the further help to the MSMEs, further empowering them. This is actually a Wikipedia for the MSMEs. I would like to request the Honourable Minister to please do the honours of launching it. And may I request you, sir, to please come here. Which is the place?
create करना पड़ेगा. तो ये क्या है सर, जैसे सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन, वांट टू सेट अप एन इंडस्ट्री, अगर ये कहें कि वांट टू सेट अप एन इंडस्ट्री, तो दीज आर द फैसिलिटी वी आर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट. तो उसमें आगे जाएगा. Certainly great. थैंक यू सर. Looks good. Thank you, sir. So as you saw, this extends all the information, all the help for the MSMEs, the information which you are looking at or wanting to have a note of. And now to give you more details about these awards, the criteria which has been adopted, the parameters which have been taken into notice for the evaluation, I would like to request Mr. Sandeep Bisht, who is the advisor to the chamber, for the presentation. A very warm welcome to Shri Piyush Goyal ji, Honorable Minister, Mr. Mukesh Mohan, President CIMSME, and all other distinguished personalities of the dais to this MSME Banking Excellence Awards 2015. We all know the power of MSME sector, which carries enormous potential and is a key contributor in the growth of the economy. The new government has also taken several far-reaching steps with a view to accelerate the economic growth and highlight the new vision of modernizing and connecting the country through Digital India, Make in India, Skilled India, Startup India, and various other prominent initiatives. This is bound to bring about a sea change in the thought process with a focus to unwind the tremendous potential in the MSME sector. That is why the tagline of the Startup India goes, creating creators. Coming to the roles of the banks, they are the key propellers in the growth of this sector, as they provide moolah support to the MSME sector, channel for trade, and hand-holding support. However, lately the focus of the bank and the government is on reaching the unbanked entrepreneurs who are at the bottom of the pyramid and the people who wish to be self-dependent. Mudra Yojana itself shows the intention of the government that the government is keen to support the people who are at the bottom of the pyramid. The contribution of the banks has been overwhelming and responsible to the growth of this sector. We, at the Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises, takes proactive steps in guiding MSMEs and startups to keep them aware of major government policies and also handhold them in reaching their goals and simultaneously recognizing the commendable work done by the banks in assisting MSMEs. As a part of this ongoing process, we bring to you our flagship event, MSME Banking Excellence Awards 2015. SIMSIME, in consultation with CRISIL, has worked out the process, including questionnaire for the nomination of the banks and evaluation on the basis of predetermined performance parameters. We are happy to share that 19 banks, including private sector banks and the public sector banks, responded and submitted their nominations, which are Allahabad Bank, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India, Corporation Bank, Dena Bank, Indian Overseas Bank, Karnataka Bank, Karur Vysya Bank, Punjab National Bank, State Bank of India, State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Travancore, State Bank of Mysore, UCO Bank, Union Bank of India, and United Bank of India. It is a matter of proud privilege to put on record and the enormous amount of efforts put in by the banks in aggregating the information called for in the questionnaire. We extend a special thanks to all the concerned officials of the banks for sharing the information exhaustively. CRISIL has done a wonderful job in evaluating the performance based on the set parameters, and we appreciate their commendable work. The team at SIMSIME also deserve a special mention for their dedication and unflinching passion in devising and organizing this important show. We have divided the banks in 3 categories based on their business mix, which are large banks, mid-sized banks, emerging banks. And the prominent jury chaired by Justice Sri Deepak Verma, former Judge Supreme Court of India, decided the awards. The other jury members are Shri Gopal Agrawal, Shri Malay Mukherjee ji, Shri Mukesh Mohan Gupta, Shri N.K. Mani, Shri Subhas Agrawal, Shri S. Chandrasekharan, Shri S.S. Kohli ji. And a special invitee was Shri Avdesh Goyal ji. One of the specific initiatives of the Chamber is entering the MOU with the banks for timely and adequate finance to the MSME sector. Chamber has signed MOUs with various banks like Allahabad Bank, Canara Bank, Central Bank of India, Indian Overseas Bank. I would like to share that the jury has also appreciated the initiative taken by the Chamber as well as banks for the benefit of the MSME sector. Having regard to this,
the jury directed that NBFCs should be presented with an appreciation award in recognition of their outstanding services to the MSME sector. The jury has decided the awards banks under the various categories, which are Best MSME Bank Award, Best Bank for Eco-Technology, Best Bank for Financial Inclusion, Best Bank for PM Jan Dhan Yojana, Best Bank Award for CSR and Business Responsibility, Best Bank Award for Mudra Yojana, and Best Bank Award for Promotional Schemes. And jury has decided one more award for Best Turnaround Bank, and the jury award for serving MSMEs. Now we will have the award facilitation ceremony, and I wish to congratulate all the winning banks. Thank you. And now I request Honorable Minister. Thank you, Sandeep. And now, ladies and gentlemen, we have the presentation of the MSME Banking Awards of Excellence for the year 2015. May I request the Honorable Minister to please do the honors. There are various categories under which the awards are being presented. We first have the Best MSME Bank Award. Under this, we have the banks for the large bank, mid-sized banks, and the emerging banks. First, for the large banks, the runner-up, ladies and gentlemen, Punjab National Bank. May I request any representative, if we have from Punjab National Bank? The runner-up, Punjab National Bank, under the large banks category of the Best MSME Bank. And ladies and gentlemen, the winner is Canara Bank. We next have the mid-sized banks, and under this, the runner-up is Allahabad Bank. Let me also call upon here on stage the winner, Corporation Bank. Corporation Bank, the winner under the mid-sized bank. And right now, the award being presented to the runner-up, Allahabad Bank. Now to the Corporation Bank, who are the winner in the mid-sized bank, being adjudged as the Best MSME Bank. The next are the emerging banks. Under this, the runner-up is the State Bank of Bikaner and Jaipur. And the winner, Karur Vyasa Bank Limited. May I request both of them to please grace the dais. The runner-up, State Bank of Bikaner and Jaipur. And the winner, ladies and gentlemen, Karur Vyasa Bank Limited, under the emerging bank subcategory of the Best MSME Bank. And appreciating now the technology adoption, this is the Eco-Technology Savvy Bank Award. Under this, first under the large banks, the runner-up is Canara Bank. Canara Bank, and let me also announce the winner, State Bank of India. And now the winner, State Bank of India.
large banks, being awarded for being the eco-technology Savvy Bank of the year 2015. And now the mid-sized banks, the runner-up Allahabad Bank. Runner-up Allahabad Bank, and the winner in this category is Indian Overseas Bank. May I request we have someone from Allahabad Bank who are the runners-up in the mid-sized bank. And the Indian Overseas Bank now being awarded and being recognized here under the mid-sized banks, appreciating their technology initiatives and adoption, the Eco-Technology Savvy Bank award being presented to them. We now have the emerging banks, and under this the runner-up is Karnataka Bank. Karnataka Bank, and with the winner State Bank of Travancore. The State Bank of Travancore under the emerging banks, being adjudged as the Eco-Technology Savvy Bank for the year 2015, the winner in the emerging banks category. The next category is Financially Inclusive Bank Award, and under this, the runner-up, ladies and gentlemen, under the large banks, Bank of India. Bank of India, the runner-up. And the winner, ladies and gentlemen, in this category, Canara Bank. Canara Bank under the large banks, being adjudged as the best bank for the financial inclusion which they have been able to drive in. This is the category of Financially Inclusive Bank. And now we have under the mid-sized banks, the runner-up, UCO Bank. Runner-up is UCO Bank, and with the winner, Syndicate Bank. Under the mid-sized banks, Syndicate Bank, who have been adjudged as the winner. And now we have under the emerging banks, the runner-up is Dena Bank. Dena Bank being adjudged as a runner-up, with Bank of Maharashtra as the winner. Dena Bank, the runner-up, and Bank of Maharashtra, the winner under the emerging banks, being presented the Financially Inclusive Bank Award.
Now the Bank of Maharashtra being recognized here, who are being presented the Best Bank Award for the emerging banks for the financially inclusive bank category. We now have the CSR Initiative and Business Responsibility Award, and under the large banks, the runner-up is Punjab National Bank. Once again, PNB here being the runner-up under the large banks for their CSR initiatives which they have been taking, also towards business responsibility, being recognized here. And the winner in this category is State Bank of India. State Bank of India, under the large banks, appreciated for the corporate social responsibility initiatives which they have been taking. We now have the mid-sized banks. Under this, the runner-up is Corporation Bank. And the winner, ladies and gentlemen, once again, Syndicate Bank. This is under the mid-size segment. The runner-up, Corporation Bank, with the winner, Syndicate Bank. Next, we have the emerging banks, and under this, the runner-up is Bank of Maharashtra. Bank of Maharashtra, and the winner in this category under the emerging banks, State Bank of Travancore. That's now the State Bank of Travancore, who are being presented the CSR Initiative and Business Responsibility Award under the Emerging Banks segment. We now have the Best Bank for Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, and under this, the large banks, the runner-up is Bank of India. Bank of India, and the winner, ladies and gentlemen, Punjab National Bank. That's now the Punjab National Bank being recognized here under the large banks segment, being the best bank for Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. And now we have the mid-sized banks. Under this, the runner-up is Syndicate Bank. Syndicate Bank, with the winner, UCO Bank. In each of the category, the runner-up and the winner being recognized. Right now, we have Syndicate Bank, which is the runner-up under the mid-size bank segment, being appreciated for being the best bank for the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. And now we have UCO Bank, who are the winners under the mid-size segment.
We next have the emerging banks, and under this, the runner-up is Dena Bank. The runner-up is Dena Bank, with the winner being the United Bank of India. First, the runner-up, Dena Bank. The next category is the Best Bank for Promotional Schemes Award, and under this, the large banks, we have the runner-up, State Bank of India. State Bank of India, the runner-up, with Union Bank of India as the winner. That's now the Union Bank of India being recognized here, being the Best Bank for Promotional Schemes Award under the large bank segments. And now to the mid-sized banks, the runner-up, Indian Overseas Bank. And the winner is UCO Bank. That's UCO Bank right now being appreciated under the mid-sized segment, being the best bank for promotional schemes. And now we have the emerging banks. Under this, the runner-up is Vijaya Bank. Vijaya Bank, the runner-up, and the winner in this category is United Bank of India. These are the emerging banks. The runner-up, Vijaya Bank, and the winner, United Bank of India. We now have the star performer for Mudra scheme. Under this, the large bank segment, the runner-up is Union Bank of India. And the winner is Bank of India. These are under the large banks category. Once again, the Union Bank of India being appreciated here, this time being the star performer for the Mudra scheme. And Bank of India being the winner. And now we have the mid-sized banks. Under this, the runner-up is Corporation Bank. Corporation Bank is the runner-up, and the winner is Indian Overseas Bank.
This is the Indian Overseas Bank right now being recognized here under the mid-size segments, being the star performer, extending the Mudra scheme. And now under the emerging banks, the runner-up is State Bank of Mysore. State Bank of Mysore, and the winner, ladies and gentlemen, is Vijaya Bank. And now, ladies and gentlemen, we have the Special Jury Award for serving MSMEs. And under this, recognizing here 5 organizations: Edelweiss Retail Finance Limited, this is now the Special Jury Award for serving MSMEs: Edelweiss Retail Finance Limited, Saturn Credit Care Networks Limited, Margdarshak Financial Services Limited, Utkarsh Microfinance Limited, and ESAF Microfinance Limited. And still recognizing the Special Jury Award for serving the MSMEs, recognizing SIDBI and Mudra Limited. Ladies and gentlemen, right now we are presenting the Special Jury Award for serving the MSMEs. Under this we have Edelweiss Retail Finance Limited, Saturn Credit Care Networks Limited, Margdarshak Financial Services Limited, Utkarsh Microfinance Limited, ESAF Microfinance Limited, SIDBI and Mudra Limited. And now we have the Special Award for Outstanding Contribution to the MSME sector. Ladies and gentlemen, recognizing here Capital First. Would like to invite the founder, Mr. Vaidyanathan. This company, now almost for 5 years, they have done 20,000 crore of dispersal, have acquired 2 million customers, and also extending financial support to the MSMEs and to the retail, founded by Mr. Vaidyanathan, who's now receiving the award with the backing from private equity. This is the Special Award for Outstanding Contribution to the MSMEs. Thank you.
Good evening, ladies and gentlemen. First of all, thank you very much for the award on behalf of all 1,300 employees of Capital First. And to all the winners of awards today, my heartiest congratulations. Since we have the minister in with us, on behalf of all of us, I'd like to just make two requests. Since you're not only the most smiling and garrulously laughing minister, always happy, you're also most effective minister that we know. So in that confidence, I'm going to make two requests to you today to convey the message and, if possible, make it happen. Number one, there are some tremendous benefits we have given to Startup India in the last 2 days, which is freedom from Inspector Raj for 3 years, freedom from tax benefits, credit guarantee scheme, simplified regulatory regime, which is self-certification for labor and environmental laws, relaxed norms of public procurement. The list is very, very long. So the request is that if this can be done so boldly for the startups of India, can this be done for small entrepreneurs with just a turnover of even say 7 or 8 or 10 crores who make profits of maybe 1 crore or less? If these benefits can be extended to them, they will be tremendously grateful for you forever. Well, let me just tell you that even a small entrepreneur earning 10 lakhs or 20 lakhs or 30 lakhs is paying the same amount of taxes as a large organization earning thousands of crores. So the one request I've had, and this is an agenda I've been pushing for the last 3 years with the government, and through your presence here, I'm trying to get it past you so that you can make an effort to get it happen, is that if small entrepreneurs can pay a cascading tax, a progressive tax, whereby like in personal income tax, we pay tax a lower slab for lower amount, and as it goes higher, we pay higher. Similarly, if the government of India can introduce a scheme where small entrepreneurs earning less income can pay lesser taxes, and larger entrepreneurs, as they grow bigger, can pay progressive tax, this will make a huge benefit. And just like Startup India, it can do a huge boost to the small entrepreneurs. And by the way, I can tell you, millions of traders will thank you forever and ever. Thank you, ladies and gentlemen, and thank you on behalf of everybody, and to Sri Piyush Goyal and Mukesh Mohan Gupta. Thank you very much. Thank you, Mr. Vaidyanathan. Maybe your suggestions for now stand-up MSME. One more last award. May I request you, sir? Ek aur award reh gaya. Best Turnaround Bank, and this is United Bank of India. Many congratulations to all the award winners, and with this, may I now request and invite the Honorable Minister to please address this August gathering. Thank you, ma'am. Mr. Mukesh Mohan, esteemed bankers, ladies and gentlemen. It's always very invigorating to attend an award function, more so because I know the amount of hard work that goes for months and years before you manage to win an award. And any award function like this not only is an encouragement for each one of us to do better in the years to come, and in that sense, the recognition that our work is being appreciated by somebody is very, very inspiring and helps us to perform better. But more importantly, it's a message to the others also, that they need to pull up their socks, they need to get down to more action in their respective fields. And for that, I must compliment the Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises for instituting this award, for recognizing the good work that each one of you has done over the last many years. I was talking to Mr. Mukesh Mohan and wondering why there are no private banks in this whole affair. And it does not surprise me, because I think historically the burden of the cross, the burden of taking this country forward has been held by the public sector banks. Whether it's the Jan Dhan Yojana, whether it's the Mudra Bank, whether it's our effort to take
credit to agriculture and farmers, whether it's the effort to encourage new entrepreneurs, seed new businesses. What the public sector banks have been able to do over the years is truly remarkable, is unparalleled and praiseworthy. In fact, sitting in government, it's very easy for us to keep announcing schemes and expecting the banking sector to implement them. But I do understand and realize what effort goes into it at the ground level. And I must compliment each one of you who have won an award today. Your teams, your employees, your managements, but also the public sector banks as a whole for the outstanding contribution you have done to take India to the current levels of growth, current levels of financial inclusion, particularly the very, very successful Jan Dhan Yojana, which could not have been a success but for the work that I believe 500,000 employees of the banking system did in a very short span of time and through very focused attention to success. In fact, I'm happy to share with you that last year around the same time, I think it was the 23rd of January last year, when there was a round table on financial inclusion under the auspices of the World Bank at Davos. The World Bank president was sitting next to me and he was all praises for the success of the Jan Dhan Bank Yojana, particularly the success in such a short period of time. If you recall, it was only in September that the scheme really got rolled out. And this was January, and I believe nearly 130 or 140 million accounts had already been opened. And it was truly the largest and fastest rollout of a financial inclusion program anywhere in the world, ever attempted by any country successfully. And I compliment each one of you for that big success. In fact, even the implementation of the Mudra Bank, to my mind, is one of the most crucial projects, particularly for MSMEs, if we have to reach the benefits of this financial inclusion to the common man. We have to take them out of the clutches of the money lenders. We have to encourage entrepreneurship in this country, particularly when small and medium enterprises, handicrafts, the micro units. I myself started my own career with a small scale industry. I was an entrepreneur in a small scale industry. If I remember correctly, the project cost was 19,80,000 rupees way back in 1981-82. 1981-82 रुपए के प्रोजेक्ट से मैंने स्वयं का जीवन शुरू किया था एज एक उद्यमी के नाते, एक एंटरप्रेन्योर के नाते। और यहाँ पे दो बैंक हैं, पहले कैनरा बैंक ने लोन सैंक्शन किया था, फिर बेटर टर्म्स पे यूनियन बैंक ने सैंक्शन किया, तो हम फिर यूनियन बैंक के साथ बैंकिंग शुरू की थी। एंड आई कैन रिकाउंट ऑल माई मेमोरीज both at the branch, at regional office, at central office, through my career, the good days, the bad days. I personally will always remain indebted to Union Bank of India. I can say it on record. I can say it in front of any audience. The way each of those bankers held my hand during the time of need, supported me when I had labor trouble, helped me expand into a medium scale unit, at every stage and at every level. It was always the PSU bank that came to our support and our rescue. And in some sense, I sympathize a lot with what the bankers also have to go through, while on the one hand maintaining profitability, other hand taking care of all the public spirited projects, the public interest projects that governments initiate. Simultaneously, the fear of any loan becoming bad. And even though it may have been sanctioned with good intentions and with due diligence, the harassment that several times bankers have to face
in hindsight, all of us can be very wise. We can always find fault after 10 years for a decision taken many, many years ago. But I really do sympathize with some of the way banks, the manner in which some of the bankers have gone through problems, despite no malafide being associated to their decision, despite the trying circumstances in which budgets are made, targets are achieved, government plans are rolled out. And I do believe this government is seized of that matter. We have brought an amendment to the Prevention of Corruption Act. It is pending before Parliament right now. I think the standing committee is seized of the amendment. We are trying to introduce an amendment to ensure that bona fide decisions of public servants are protected. And it's only when malafide is proven or there is evident malafide in a decision should a person or a PSU employee be held responsible. And to give protection to your decision making, to encourage you to take bolder decisions. I do hope Parliament functions smoothly the next session and passes this very important law, which I think is in the interests of encouraging and helping you do your work better. Of course, all of these projects which you are doing, which you are helping us roll out, have a very significant national interest, public interest associated with it. I know for a fact that many times private banks get away even in their agricultural lending targets or priority sector lending targets through camouflage. So you maybe lend only against tractors or lend to a sugar farmer on the back of a guarantee of the sugar mill. All of these things, I've myself sat on 2 of your boards, so I do know how difficult it is to function in a public sector bank. And therefore, when this request came from Mr. Mukesh Mohan, I did not hesitate to accept the request and come and encourage you, come and recognize the work that all of you have done. Because I have first-hand experience of how difficult the circumstances are in which you work. It's very easy to adversely comment on the working of banks, very easy to cast aspersions on bankers who are in the field out there. But to my mind, I can only salute each one of you for the work that you have done, and I'm sure will continue to do in the service of the nation, in the service of small industry, micro units, medium-scale industries. I know that a lot of you are going through a lot of stress, even as we speak right now. But I'm sure there are always silver linings and always good things that happen ultimately. And I do hope that the efforts that all of you are doing to strengthen your balance sheets, to make your bank stronger in the days to come, will ultimately make each one of your banks a jewel of the country, each one of your banks an integral part of the success of this economy, an integral part of the growth story that this government is committed to. And you shall always have this government support, I can assure you. I remember even at the success of the Jan Dhan Yojana, the Honorable Prime Minister recognized these 5 lakh employees' hard work from the ramparts of the Red Fort in his 15th August address this last year. And to my mind, and I've been hearing the Independence Day speeches for many, many years now, I've rarely come across a speech where the work of government employees or public sector employees has ever been recognized from the ramparts of the Red Fort. So I think it's a great achievement that all of you have collectively worked for. I'm sure today's awards, particularly since the awards were for CSR activities, Mudra Yojana, promotional schemes, Jan Dhan Yojana, they were truly recognizing the social objective that each one of you is fulfilling. And I have not come across any other award which has recognized these social objectives
in as deep a manner as these awards today. And I'm not surprised that there's no private sector banker here. Maybe one or two banks I saw, but not too many of them. Certainly not the so-called big boys. And it only reflects the fact that when it comes to really achieving the social objectives of this nation, in achieving the work that the government wants you to carry right up to the last man, the bottom of the pyramid, we finally have to bank on the public sector banks. It's very satisfying that you all have come up to the expectations in the past and will continue to come up to our expectations in the future. I'm sure the government will also stand by you as the next few months pass and we are resolving some of the legacy issues that were inherited by this government and trying to build a more robust banking infrastructure in this country. As we go forward, the intention is that benefits reach the common man. The Startup India program that the Honorable Prime Minister encouraged through his program on Saturday, only 2 days ago, is also a testimony to the entrepreneurial spirit that Indian enterprise has, that Indian young boys and girls have. And I'm sure the banks will be an important element of the Startup India program that we will hope to roll out in the days to come. I take Mr. Vaidyanathan's comments and his suggestions on board. I'll certainly pass them on to the Honorable Finance Minister. There is merit in some of what you say, particularly the progressive taxation for encouraging corporatization of the small and micro industry. I grant you that point. How can a Hindustan Lever be paying the same rate of tax as a micro or a small unit which earns 5 or 10 lakh rupees? There is truly an anomaly in that respect in trying to, it's retrograde in that sense. It has to be made more progressive. But that's a call that has to be taken somewhere else. But I'll pass on this message. There is a deep significance in encouraging small enterprises, micro enterprises. I'm told when one looks at the figures of export, probably 40% of India's export comes out of MSMEs. I'm told a large part of the economy, particularly the job generating part, is largely on the shoulders of the MSMEs. And therefore the role that the bankers are playing to encourage these MSMEs cannot be undermined. It can only be encouraged, should be recognized, should be appreciated. And I do hope you will continue this effort to promote small units through the Mudra Yojana, through loans. Of course, there's also a positive element in it. I'm given to understand that the small borrowers have a much lower NPA rate than the large borrowers. Also, the small borrowers come under your pressure and return their money. When it comes to the large borrowers, you are under pressure. The liability of recovering a large loan is yours. The liability of repaying a small person's loans is his. So this is another anomaly that you all are, I think, also a party to, and should also look within yourself, within your systems, about the fairness of the whole process. So a large borrower can spend large amounts of money and take you to court, fight SARFAESI, fight DRT, even not allow you to encash properties which are mortgaged. I'm not taking any name, but probably most of you would have figured out what I'm trying to say. So you are not even able to recover properties which have been encumbered or mortgaged to you. You're not able to encash personal guarantees. Shares of companies pledged to you you're not able to encash when it comes to the large borrowers. But the small people, it could be a small retail borrower, it could be a small housing loan, it could be a person who's taken a small loan like I started in 1981 with a small loan to seed a small scale industry.
And my capital came out of my father's superannuation money, came out of his pension funds, and he commuted his pension to be able to get that capital to start that company. And provident fund, superannuation, and commutation of pension. I remember all these three things after 30 years of service became the seed capital on the back of which we were able to start a small scale unit. And I'm sure there are hundreds of thousands of people like that who must be starting their business on the back of very small capital which they may have borrowed from somebody, which some housewife must have kept her family jewelry or ornaments and taken money to seed a small unit. I remember in Jaipur I had once gone to study the plight of the rickshaw pullers. And I stood outside the walled city. Most of those, the hand rickshaws, cycle rickshaws, most of them came from the minority community. And there was a trust which was doing work amongst these rickshaw pullers to help them become owners of their own rickshaw, which had told me about their model. I was very excited. I flew down to Jaipur only to do that, to meet the rickshaw pullers. This is about 3 years back. And I remember standing in the scorching heat in the afternoon outside the wall, the main dense areas of the walled city of Jaipur, and talking to the rickshaw pullers. An old man, probably from West Bengal, belonging to the minority community, came, dropped off a fare, and then I started talking to him. And मेरे आँख के सामने 5 रुपए का कॉइन उस महिला ने दिया जिनको लेके आया था. मैं पूछा कहाँ से लाए हो? बोला स्टेशन से लाया हूँ. कितना डिस्टेंस? 1.5 किलोमीटर. And I saw that he had got 5 rupees just 3 years back for this 1.5 kilometer scorching heat. He was bare chested and पूरे बदन पे फोड़े हुए थे, पीछे और आगे दोनों. दिन भर धूप में अपनी रिक्शा चलाता होगा. वो रिक्शा जो मैंने देखी वो बाबा आदम के ज़माने की रिक्शा थी, कम से कम नहीं तो 20-25 साल पुरानी होगी. टायर देखे, टायर में कोई हवा नहीं थी, लिटरली लाइक अ फ्लैट टायर. तो आप समझ सकते हैं जो आप में से इंजीनियर हैं कि क्या टॉर्क लगता होगा, कितना पेडलिंग स्ट्रेंथ लगती होगी उस रिक्शा में. जब व्यक्ति भी बैठा हो या उसका सामान हो तो उस रिक्शा को चलाने में कितनी मेहनत लगती होगी कंपेयर टू इवन अ नॉर्मल साइकिल which would have proper tires and some air in those tires or some rubber on the tires. मैंने पूछा हमारी बैंकों की इतनी योजनाएं होती है, कितने की आती है ये साइकिल रिक्शा? मैंने कहा पता नहीं साहब, 10-12 हज़ार रुपए की होती होगी. मैंने वो कोहाट ट्रस्ट वाले ट्रस्टी थे, उनको पूछा, उन्होंने कहा 8-10 हज़ार रुपये में रिक्शा आती है. आज तक गाय कि आप किराया कितना देते हो, किसकी है ये रिक्शा, किराए पे कितना किराया देते हो? 30 रुपये हर रोज का किराया देता हूँ. कमाते क्या हो? बोलते किसी दिन साहब 100 रुपये मिल जाते हैं, किसी दिन 120, किसी दिन 150. मैं कहा फिर 120-150 रुपये में आप 30 रुपये किराया देते हो, तो इससे तो अच्छा है कि आप नई रिक्शा खरीद लो. और 30 रुपये देने के बाद आपके पास बचत कितनी होती है? रहते कहाँ हो? घर का किराया क्या होता है? सर घर वर तो कुछ नहीं है साहब मेरे पास. रोज शाम को सेठ के पास रिक्शा लेके जाता हूँ, जो दिन में पैसा इकट्ठा किया उससे 30 रुपये उनको देता हूँ. दिन में एक बार खाना खाता हूँ, फुटपाथ पे ही सोता हूँ, और उसमें से महीने में 2000 रुपये अपने घर भेजता हूँ. Came from West Bengal or somewhere, probably the border areas. And when I asked him, why don't you just borrow a loan, take a loan? He says, साहब हमको कौन बैंक में खड़ा करेगा? मैं कहा कि नहीं, बैंक में तो स्कीम है आपके लिए.
बोलता है साहब लोन लेने जाऊंगा तो 2,000 रुपए पहले मांगेंगे, वो मैं कहां से दूंगा? That memory is etched in my mind. I'll never forget it. And why I'm saying this to you is, मुद्रा बैंक उन्हीं के लिए बनी हुई है। से लाखों लोग हैं, सब्जी बेचते हैं, कोई इस्त्री का काम करता होगा, कोई साइकिल ऑटो रिक्शा चलाता होगा। हम सब के स्कूल के बाहर हम सब ने वो हॉकर्स देखे हैं। क्या होता था उनके पास? छोटा सा एक वो, उसमें कोई चना मुरमुरा बेच रहा है, कोई भेल बना के बेच रहा है। सब महिलाएं जाती होंगी सब्जी खरीदने, देखती हैं उसके पास क्या है। those are his worldly belongings. We rolled out Mudra Bank. We get tons of complaints कि मुद्रा बैंक में ये कठिनाई है, वो कठिनाई है। शायद दोनों तरफ कठिनाइयाँ होती होंगी, बैंक में भी होती होगी, आप लोग को भी होती होगी, बोरोवर्स को भी होती होगी। पर मैं समझता हूँ कि छोटे जो बोरोवर्स हैं फिर भी वो अपना पैसा वापस दे देते हैं, वो भागते नहीं हैं। और एक बार लाख बोरोवर्स भी भाग जाए, वो लाख बोरोवर भी मिलके, लाख क्या मैं कहता हूं 10 लाख बोरोवर भाग जाए, वो 10 लाख बोरोवर भी मिलके आपके एक बड़े अकाउंट जिसने आपसे हजारों और लाखों करोड़ रुपए लेके देश को लूट लिया है, उसके बराबर कभी नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ आपसे अपील कर सकता हूं कि अगर इस सिर्फ एक मुद्रा योजना को ही आप ट्रू सिंसियरिटी और ट्रू स्पिरिट से अगर लागू कर दें, अगर सिर्फ एक मुद्रा योजना में बजाय के आदमी आएगा खुद कभी फॉर्म भर पाएगा, हम सोचे कि 5 लाख एम्प्लॉयज हैं अपने बैंक के, हम सोचे कि हम हर हफ्ते एक एक एम्प्लॉय, और मेरे को सच्ची बोलूं विश्वास आप लोग पे ही है। आई एम ट्रस्टिंग द PSU बैंक्स टू बी एबल टू डू इट। बाकी जो वो लोग करेंगे वो बोनस, जो आप लोग करोगे वो मैं समझता हूं वास्तव में आखिरी कड़ी तक पहुंचेगा। और समझो हम सब ये तय कर लें कि हम हफ्ते में एक कोई जेन्युइन बोरोवर ढूंढेंगे। आप कोई शहर में चले जाओ, कोई दिल्ली के चांदनी चौक में चले जाओ, सड़क पे चल लो, एक सड़क पे चल के आपको 50 बोरोवर्स मिल जाएंगे, पोटेंशियल बोरोवर्स। उसकी एक अच्छी हॉकर की कुछ शायद वो बन सके, छोटा सा स्टॉल बन सके, शायद मनी लेंडर से 3-4%, 5% ब्याज पे पैसा, महीने का ब्याज पे, और कई जगह तो उससे भी ज़्यादा होता है। उसके बदले अगर उसको आप सस्ता पैसा ही दिला दो और वो अपने छोटे टोकरी में 4 सब्जी के बदले 8, 10, 12 सब्जी रख के 2 रुपए ज़्यादा कमा सके, चाहे आप उसको थोड़ा ट्रेन कर दो कैसे बिजनेस में और मुनाफा कर सकता है। सपोज ईच वन ऑफ अस, हम 5 लाख बैंक के कर्मचारी, सोचे 52 हफ्ते हैं हमारे पास, हम एक एक जना 52 लोगों को साल में एक मुद्रा योजना के तहत सपोर्ट करेगा और ढूंढ के निकालेगा कौन सबसे ज्यादा शोषित है, कौन पीड़ित है, किसके पास साधन नहीं है, कौन मेरे बैंक में पहुंच नहीं सकता है क्योंकि उसके पास जूते नहीं है, उसके पास अच्छी शर्ट नहीं है, फटी हुई धोती है, लेकिन तड़प है कुछ करने की, तड़प है अपने बच्चे को भी पढ़ाने की, तड़प है कि मेरे माँ बाप को भी अच्छा ट्रीटमेंट मिले। और मुश्किल नहीं होगा और पुण्य का काम होगा। बिलीव मी, आप 30 साल 35 साल नौकरी कर रहे हैं अपने अपने ऑफिसेज में, लगभग आप सबकी आयु देख के मैं समझ सकता हूं जो अवार्ड विनर्स हैं कि आपने एक एक ने 30-30 वर्ष इस देश की सेवा में लगाया और आपको भी काफ़ी मिला होगा जरूर 30 वर्ष में। बैंक में सुविधाएं भी मिली है, आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिली, अच्छी एजुकेशन मिली है, शिक्षा मिली है। हम सब भगवान की दया से अच्छे घरों में रहते हैं,
अगर हम सब ये प्रतिज्ञा कर लें और 52, मात्र 52 लोगों को ढूंढ के लाएं। आपके पास मुद्रा, मैं भी रोज स्टैटिस्टिक्स देखता हूं, पढ़ता हूं, हो रहा है, मुद्रा योजना में पैसा दिया जा रहा है, पर अगर आप अपने गिरोवान में झांक के देखें कि वास्तव में कितने मोस्ट डिजर्विंग केसेस को हमने ढूंढ निकाला है। वी हैव डन एन आउटरीच टू लोकेट दोज पीपल एंड सपोर्ट देम। तो शायद ये स्टैटिस्टिक्स इतने एक्साइटिंग नहीं होंगे, इतने अच्छे नहीं दिखेंगे। ये तो वो लोग हैं जो पहले बोरोअर हैं, उनको हमने कोई टॉप अप लोन दे दिया। कई लोग ऐसे हैं जो आए हमारे ब्रांच में और हमने बहुत छानबीन करके उनको सपोर्ट कर दिया। काफ़ी तो लोन ऐसे हैं जो सालों साल से चलते आ रहे हैं, हमने उसको और एक बार सपोर्ट कर दिया है। ज़रा सोचिए, अपने खुद के बैंक्स में ज़रा चेक करवाइए, डेटा निकलवाइए, कितने नए लोन, कितने छोटे लोन और कितने लोगों को हमने आउटरीच के माध्यम से ढूंढ के लिया है। क्या हमारे ऑफिसर कभी सड़क पे निकले क्या? कि भाई हमारे ऑफिसर ने छोटे छोटे दुकानदारों को देखा क्या कि भाई तुम बोर्ड ठीक कर लो अपना? आखिर आज का ज़माना पैकेजिंग का है। आज के ज़माने में वो एक अच्छे बैग में अगर आपको सामान सब्जी देगा तो महिला शायद 4 रुपए 5 रुपए की बार्गेनिंग कम करेगी और ज़्यादा ही दे देगी। नो ऑफेंस मेंट टू एनी महिला, कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। शायद मैं भी उतना ही बार्गेन करता हूँ जब खरीदने जाता हूँ कुछ चीज़, परंतु हमने किसी को सपोर्ट किया, हमने किसी के जीवन में परिवर्तन किया। अगर ये भाव लेके हम मुद्रा योजना को, और मैं एक ही स्कीम को टच कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ वास्तव में इसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है एक मुद्रा योजना अकेले में कि इस देश का कायाकल्प कर सकती है। तो हो सकता है अगले वर्ष अगर मौका मिला तो कोई बैंक आके हमें बताए कि कैसे उन्होंने इस मुद्रा योजना को रोल आउट किया, कैसे उन्होंने टारगेट ना देखते हुए टारगेट को भी कई पैमाने से एक्सीड किया, कैसे उन्होंने लोगों को ढूंढ निकाल के इस योजना के साथ जोड़ा, कितने बच्चों की शिक्षा हो पाई उनकी मुद्रा योजना के सपोर्ट से, आमदनी बढ़ने से कितने और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाई। इन चीज़ों में अगर हम थोड़ा उलझें, थोड़ी मेहनत करें, हो सकता है अगर हम सब 20 बैंक हैं, कितने 20 बैंक हैं प्लस सम सब्सिडरीज, हम सब अगर तय कर लें कि हम अगले 12 महीने के अंदर इस देश में एक भी रिक्शा वाला नहीं रखेंगे जिसको 30 रुपए दे के, आप कैलकुलेट करिए भाई साहब, भाई और बहनों, 30 रुपए रोजाना, और इन बेचारों को तो छुट्टी भी नहीं मिलती है आपकी तरह, ऑल्टरनेट सैटरडे ऑफ, संडे ऑफ, कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव, हॉलीडे लीव, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, कुछ नहीं मिलती है। 365 दिन मेहनत करते हैं आप, 365 दिन उसके 30 रुपए की कीमत जोड़ लें, और आप सब बैंकर्स हैं तो आप मेरे से फास्टर कर लेंगे, तो आप सबको ध्यान में आएगा कि 11,000 रुपए वो सालाना तो एक 20-25 साल पुरानी रिक्शा का किराया देता है, जो उसको 8-9 हज़ार 10,000 रुपए में मिल सकती है। ब्रांड न्यू गुड रिक्शा जिसका खुद का मालिक होगा, और शायद वो 11,000 रुपए उसको अपने घर बेच के अपने बच्चों की शिक्षा में या अपने माँ बाप की इलाज में मिल जाए, या कोई अटल पेंशन योजना में डाल सके जिससे कभी बुढ़ापे में उसका भी वो सहारा बन जाए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your very inspiring message, and in fact, a very heartwarming message also, as you shared your experiences which you had. We would like to express thanks by presenting a special token of our gratitude and appreciation to you. Maybe. So this is just a appreciation. No, sir, please. This is for you, sir.
So once again, thanking you, sir, for it's been, in fact, yes, you actually spoke from the heart and you touched everyone's call. May I request you all to remain at your seats, क्योंकि जो sanction letters हमने देने थे वो हम दे नहीं पाए थे अब, because the minister had to leave, but we'll continue with the latter part of the session, presenting the sanction letters. थोड़ी देर के लिए 5 मिनट में हम वो सेशन भी कंप्लीट कर देंगे. काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं. काफ़ी लोग, महिलाएं जो हैं वो बाहर से आई हैं, स्पेशली उनको जो सैंक्शन लोन लेटर्स दिए जाने हैं. आप प्लीज़ अपने स्थान पर 5 मिनट के लिए और बैठे रहें. आपसे अनुरोध है, सिर्फ 2 मिनट हमारे साथ, मतलब 2 मिनट के बाद हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं. मुकेश जी का सिर्फ वो, क्योंकि माननीय मंत्री जी को छोड़ने गए हैं बाहर. उसके बाद सैंक्शन लेटर्स देने के बाद यहाँ पर कार्यक्रम समाप्त होगा. उसके बाद डिनर. यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे कि वह आकर ये लोन लेटर्स प्रस्तुत करें. पंजाब नेशनल बैंक से सबसे पहले उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर संज्ञापुरी, उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूँगी यहाँ पर स्टेज पर. पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो सैंक्शन लेटर्स यहाँ पर, सैंक्शन लोन लेटर्स जो दिए जा रहे हैं. मेसर्स नीलम फैशन, मेसर्स नीलम फैशन, यहाँ से मिस्टर मुकेश कुमार हमारे साथ हैं. जिन लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है उनसे भी थोड़ा सा अनुरोध है, थोड़ा जल्दी आकर यहाँ पर अपना लोन लेटर आप स्वीकार करें. मेसर्स श्री हरि एंटरप्राइजेस और पवन यादव हमारे साथ यहाँ पर हैं. यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से 2 लोगों को यहाँ पर सैंक्शन लोन लेटर्स दिए जा रहे हैं. डॉक्टर संज्ञापुरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद. और अब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री ज्योति घोष, उन्हें मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी. रेडीमेड गारमेंट्स का इनका काम है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का. पिछले 2 सालों से ये इस व्यवसाय में हैं और अब इसे और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं. इसकी तरफ इन्हें लोन सैंक्शन किया जा रहा है 10 लाख का. दीपक शर्मा जी, मेसर्स शर्मा एंटरप्राइजेस से. अगला नाम मेसर्स मास्टरमाइंड, यहाँ के प्रोप्राइटर मनप्रीत सिंह अलग. इन्हें 3 लाख का लोन दिया जा रहा है. कंप्यूटर रिपेयरिंग और असेंबलिंग का काम है इनका और इस लाइन में ये कुछ पिछले 4 सालों से हैं और अब ये अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहते हैं. मेसर्स मास्टरमाइंड, प्रोप्राइटर मनप्रीत सिंह अलग. हमारे अगले जिनको लोन दिया जा रहा है संदीप कुमार शर्मा, ये ड्राइवर हैं. इन्हें संदीप कुमार शर्मा, हैं, इन्हें 4.25 लाख का लोन दिया जा रहा है. ये जैसा कि कहा ड्राइवर हैं प्रोफेशन से, ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास है, बैच है और ये और गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, अपने बिजनेस को, अपने काम को और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं. 4.25 लाख का लोन संदीप कुमार शर्मा जी को. मिस्टर रोहित कुमार जो कि डिस्क जॉकी हैं, इन्हें 1,75,000 का लोन दिया जा रहा है. नई दिल्ली से हैं, डिस्क जॉकी हैं, 1 साल से इस प्रोफेशन में है. अपने प्रोफेशन को और अपने हुनर को और निपुण करने के लिए, इसको और एक्सपैंड करने के लिए इन्हें लोन यहाँ पर दिया जा रहा है. सुमंगलम सेल्स, नेक्स्ट सुमंगलम सेल्स, यहाँ से वरुण बंसल. ये स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर की तरफ से लोन लेटर्स दिए जा रहे हैं. सुमंगलम सेल्स से वरुण बंसल, जिन्हें 10 लाख का लोन दिया जा रहा है, ट्रेडिंग के प्रोफेशन में है.
and the account is actually in a partnership firm. Upender Kumar, taxi operator, 4,25,000 का लोन इन्हें दिया जा रहा है. अगला नाम साहूकार जिन्हें 4,50,000 का दिया जा रहा है, टैक्सी ऑपरेटर हैं ये भी. ममता सिंह, मिस ममता सिंह, इनको 5 लाख का लोन दिया जा रहा है. एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं ये और इस व्यवसाय में पिछले 2 साल से हैं. हेमंत वर्मा जिन्हें 5 लाख का लोन दिया जा रहा है, होम अप्लाइंसेस के बिजनेस में हैं और 15 साल से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. संदीप कुमार शर्मा जो कि एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैं, इन्हें 4,15,000 का लोन दिया जा रहा है. जितेंद्र कुमार पासवान जो कि पासवान एंटरप्राइजेस,